good boys, good girls, very good morning to all of you. Wish you all the best. Wish you good health and happiness. English the book है English literature book supplementary reader. इसका फर्स्ट लेसन करने जा रहे हैं. A wine on a house. वाइन ਹੁੰਦੀ है शराब. वाइन VINE अंगूर दी एक वेल, अंगूर दा एक बूटा, कंध ते चढ़ी हुई एक हरे पत्तियां वाली वेल जिसनों ग्रेप्स लगते हैं. ए वाइन ऑन ए हाउस. प्यारे बच्चों, ये कहानी बच्चों नूं भूतां प्रेतां दी जी हॉरर शो बहुत अच्छे लगते हैं. शक्तिमान बड़ा अच्छा लगता है. ये कहानी भी उन्हां गल्लां दे उत्ते आधारित है जिहड़े लोग भूतां प्रेतां चुड़ैलां दे विच वासा विश्वास करते हैं कि वो की कुछ कर सकते हैं. ये कहानी उन्होंने समर्पित है. ये वाइन ऑन ए हाउस. पहले मैं पैरा पढ़ांगा कि रीडिंग तुहानूं करनी आनी चाहिए है. अबाउट 3 miles from the little town of Norton stands an old house that was last occupied by a family named Harding. Since 1886, no one has lived in it, nor is anyone likely to live in it again. Its windows are without glasses, its doorways without doors. These are wide breaches in the shingles roof, and for lack of paint the wall look dull grey. There is a lot of greenness around, and a large vine overruns the entire house. This vine, which no botanist has ever been able to name, has an important part in the story of the house. The Harding family consisted of Robert Harding, his wife Matilda, Miss Julia Went, who was her sister, and 2 young children. Robert Harding, about 40 years old, was a silent, cold-mannered man who made no friend in the neighborhood as he cared for none. He made a living from the little farm which now overgrown has bushes and brambles. He and his sisters-in-law were rather shunned in their neighborhood. Mr. Harding was a gentle, sad-eyed woman lacking a left foot. At the same time, in 1884, it became known that she had gone to visit her mother in town. She never came back, and 2 years later, without selling his farm or anything that was or his household goods, Harding, with the rest of his family, left the country. Nobody knew where he went. Naturally, whatever was movable in the place soon disappeared, and deserted house became haunted. प्यारे बच्चों, ये रीडिंग करने का तरीका है. सबसे पहले जब भी आप क्लासरूम में होते हो, मैं आपसे कुछ करने से पहले एक बात बोलता हूं. पहले आपको किसी चीज को पढ़ना आना चाहिए, फिर उसका मीनिंग आना चाहिए, फिर उसके स्पेलिंग आनी चाहिए, और लास्ट में उसको चाहे आपसे इंग्लिश में पूछ लें, चाहे वो वर्ड आपसे पंजाबी में पूछ लें, वो 2 वे से आपको आना चाहिए. ऐसे लेसन तैयार करने से वो आपको लाइफ लॉन्ग रिमेंबर रहेगा. कभी भी आप उसको भूल नहीं सकोगे.
अगर अपनी MBD गाइड लेके उसमें उसको पढ़ोगे तो आपको बड़ा इजी लगेगा, लेकिन वो कुछ समय के बाद आपको भूल जाएगा। उसका कंटेंट समझो क्या है, लेसन की बैकग्राउंड समझो क्या है। ये एक उस घर की कहानी है जो अपना घर शिफ्ट करके खाली छोड़ के चले गए। और लोग कहते हैं कि जब भी खाली घर होते हैं, तभी तो पंजाबी में कहते हैं जो उजड़े घर होते हैं ना, जो घर में कुछ रहता नहीं है, वहां पे उल्लू हाँकते हैं। तो ये कहानी भी, वो सारी दुनिया में ऐसी बातें भूत प्रेत की चलती रहती है, तो ये कहानी उसकी है कि जो घर अपना छोड़ के चले गए और वो घर में गांव वाले लोग कहते हैं कि अब कोई और तो नहीं रहता, लेकिन उस घर में भूत रहते हैं। तो मैं आपको ये करवाने लगा उसका 1 पैराग्राफ। अब ऑलमोस्ट 3 miles अवे, 3 मील दूर फ्रॉम लिटिल टाउन ऑफ नॉर्टन स्टैंड्स एन ओल्ड हाउस। एक कस्बे का नाम है नॉर्टन स्टैंड। उस टाउन से 3 मील की दूरी पर एक पुराना घर था। दैट वाज लास्ट ऑक्युपाइड, जिस घर में ऑक्युपाई कब्जा किया था, जिसमें वो रहते थे, लास्ट ऑक्युपाइड बाय ए फैमिली। सबसे लास्ट में जो उस घर में परिवार रहता था उसका नाम हार्डिंग था। सिंस 1886, 1886 से नो वन हैज लिव्ड इन, कोई भी उस घर में नहीं रहता था, नॉर इन एनीवन लाइक, कोई भी उस घर में दोबारा रहना नहीं चाहता था। इट्स विंडोज वर विदाउट ग्लासेस, इसकी जो खिड़कियां थी लकड़ी तो लगी थी, शीशे टूटे हुए थे। इट्स डोरवेज विदाउट डोर्स, उसके दरवाजे की सर्दलें तो थी लेकिन उसमें दरवाजे नहीं थे। देयर आर ब्रिचेस इन द शिगल रूफ, वो जो लकड़ी के बनी हुई छत थी ना, उसमें भी पैचेस थे, उसमें भी टूटे फूटे थे। एंड फॉर लैक ऑफ पेंट द वॉल्स लुक डल ग्रे, दीवारें पेंट के बिना बड़ी पद्दी लग रही थी। देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रीननेस अराउंड, लेकिन घर के चारों तरफ बहुत ही हरियावल थी। एंड ए लार्ज वाइन, एक बड़ी अंगूर की वेल, ओवररन्स द एंटायर हाउस, सारे घर को उसने अपने कलावे में लिया हुआ था, सारे घर में फैली हुई थी। ओवररन्स मैंने एक जगह से उगी हुई वाइन जो थी वो सारे घर में फैली हुई थी। दिस वाइन विद नो बोटैनिस्ट, कोई भी वनस्पति विज्ञानी इस वाइन का, इस अंगूर की वेल का नाम नहीं बता सकता था। हैज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द स्टोरी ऑफ हाउस, लेकिन इस वाइन का, इस अंगूर की वेल का इस घर की कहानी में बहुत बड़ा रोल है। द हार्डिंग फैमिली कंसिस्टेड ऑफ रॉबर्ट हार्डिंग, एक जो हार्डिंग परिवार था उसमें परिवार का मुखिया रॉबर्ट हार्डिंग था, उसकी पत्नी उसकी मिसेस मैटिल्डा सी, मिसेस जूलिया वेंट हु वर सिस्टर, एक उसकी दीदी थी, 2 यंग, 2 बच्चे थे छोटे। रॉबर्ट हार्डिंग अबाउट 40 years old, 40 साल का था। वाज साइलेंट, चुपचाप रहता था। कोल्ड मैनर्ड, बहुत धीरे स्वभाव का था। हु मेड एन नो फ्रेंड, कोई पड़ोस में उसका पड़ोसी नहीं, दोस्त नहीं था। केड फॉर, ना वो किसी की परवाह करता था। ही मेड ए लिविंग फ्रॉम द लिटिल, एक छोटी सी खेती करके वो अपने घर का गुजारा करता था। बीच नाउ ओवरग्रोन विद, अब तो खेती नहीं होती थी, उसमें झाड़ियां उगी हुई थी। ही एंड हिज सिस्टर इन लॉ वर रेदर शन्ड इन देयर नेबरहुड। हिज होर्डिंग वाज ए जेंटल सैड आइड वुमन, वो जो मिसेस होर्डिंग थी वो बड़ी शरीफ औरत थी, उदासी वाली औरत थी, और उसके पास अब खाने को लैकिंग ए लेफ्ट फुट, उसका बायां जो पाँव था वो उसका खराब था, नहीं था। थैंक यू बेटे, 2 पेजेस की ट्रांसलेशन इज देयर, रेस्ट हम कल करेंगे। थैंक यू।